गर्दन के क्षेत्र में दर्द और सूजन आज के युवाओं में आम है। तो आज हम गर्दन के दर्द और सूजन को कम करने के लिए कुछ व्यायाम का परिचय देते हैं। मेरे पास इलाज के लिए आने वाले कई लोगों के लिए गर्दन का दर्द एक बड़ी समस्या है। मुख्य रूप से हम जो काम करते हैं उसके हिस्से के रूप में, यानी ज़्यादातर वे जो ऑफिस का काम करते हैं और जो फुल टाइम कंप्यूटर पर काम करते हैं, वही गर्दन में दर्द और सूजन का अनुभव करते हैं। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम विषय पर आते हैं। शारीरिक विशेषता के कारण में मनुष्यों में गर्दन का दर्द अधिक आम है। बाजू में मुड़ने की कठिनाई, सूजन, बाहों तक दर्द, गर्दन के आसपास दर्द, बाहों की कमजोरी और बिना दर्द के गर्दन पर पकड़, सिर दर्द, चेहरे की सूजन और हाथों में सुन्नत गर्दन के दर्द से जुड़े लक्षणों में शामिल है। हमारे गले में 7 कशेरु होते हैं। प्रत्येक कशेरु के पीछे कुशन जैसा डिस्क होता है। इसके अलावा मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी इनके पीछे स्थित होती है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में दोष गर्दन के दर्द का कारण बन सकता है। व्यायाम उन चीज़ों में से एक है जो हमें गर्दन के दर्द को कम करने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि गर्दन में अकड़न और सूजन का मुख्य कारण हमारे गले में मूवमेंट का कम होना है। इसलिए व्यायाम कठोरता और दर्द को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब गर्दन के दर्द बढ़ जाता है तो यह हाथों तक फैल जाता है और हाथों में सुन्नता का कारण बनता है। इसी तरह गर्दन के दर्द का कारण हमें गाड़ी चलाते समय अपनी गर्दन को बाएं या दाएं घुमाने में कठिनाई हो सकती है, या कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर कई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होना पड़ सकता है। यह सब बदलने के लिए मैं जो व्यायाम शुरू करने जा रही हूँ वह बहुत प्रभावी है। इसलिए इसे समझने की कोशिश करें और इसका अभ्यास करें। इसी तरह गर्दन के दर्द वाले शुरुआती लोग इन व्यायामों को करके बहुत की कम समय इससे छुटकारा पा सकता है। पहले व्यायाम जो हम करने जा रहे हैं वह बहुत सरल है, जिससे हम बैठकर कर सकते हैं। यह एक ऐसी व्यायाम है जो ज़्यादातर समय ऑफिस में एक ही पोजीशन में बैठकर की जा सकती है। उन लोगों के लिए जिन्हें गर्दन में दर्द है, यानी हम एक कुर्सी पर सीधे बैठते हैं और अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे की स्थिति में घुमाते हैं। पहले सीधा करें। गर्दन को बहुत धीरे धीरे ऊपर और नीचे की स्थिति में ले जाए। ऐसे 10 बार करें। ऊपर में देन नीचे, ऐसे 10 बार करें। हमारा अगला व्यायाम गर्दन को बाएं से दाएं ले जाना है। पहले सीधा करें, गर्दन से बाएं और मोड़ो, फिर बहुत धीरे धीरे गर्दन को दाईं मोड़े। इसी भी 10 बार करने की ज़रूरत है। यह व्यायाम गर्दन क्षेत्र में सूजन और दर्द को कम करने में बहुत मदद करता है और उचित रक्त परिचालन में मदद करता है। हमारा अगला व्यायाम हमारी गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करना और किसी भी मोच या खिंचाव को कम करना है। सबसे पहले इसे अपनी हथेलियों से माथे में मौजूद से पकड़ ले, फिर धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 बोले और सामने की ओर थोड़ा दबाव डाले। ऐसा 10 बार करना चाहिए। पीठ और बाजू पर दबाव डालकर हम वही व्यायाम कर सकते हैं, यानी हमने पहले सर पर दबाव बनाकर किया। अब सिर के पिछले हिस्सा को दोनों हाथों से पकड़े और गर्दन के पिछले हिस्से पर 1, 2, 3, 4, 5 हिंदे हुए दबाव डालें।
इसके बाद सिर के बाएं हिस्से को अपने हाथ से पकड़कर दबाव डालें। फिर सिर से दाहिने हिस्से को अपने हाथ से पकड़ और दबाव डालें। यह हर तरफ 10 बार किया जाना चाहिए। ऐसा दिस साइड देन दिस साइड, ऐसा 10 टाइम करें। इसे नियमित रूप से सुबह और शाम करने पर विशेष ध्यान दें। अगला व्यायाम हम जो करने जा रहे हैं कंधे के लिए, यह कंधे की मांसपेशियों की अकड़न को कम करने मदद करता है। सीधा बैठे, दोनों कंधों को एक साथ उठाए और नीच करें। ऐसा 10 बार करना चाहिए। अगला व्यायाम कंधों को ऊपर और नीचे जाते समय थोड़ा सा घुमाना है, ऐसा रोटेशन। यह भी 10 बार घुमाना है। इन व्यायामों को करने से आपका दर्द से अच्छी राहत मिलेगी और सूजन और जकड़न में बदलाव आएगा। नाश्ते से पहले इन व्यायाम को करने पर विशेष ध्यान दें। लगातार 10 दिनों तक ऐसा करने से हमें दर्द से काफ़ी राहत मिलेगा। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अपने कमेंट और सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भेज सकते हैं। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।